हाय दोस्तों, 2 मिनट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मेरी उन दोस्तों के लिए है जो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आजकल प्रतियोगिताओं का दौर है। किसी भी तरह के पद को पाने के लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। तो वैसे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस कंपटीशन के ज़माने में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इस कंपटीशन का पार्ट तो होते हैं, लेकिन वो पार्ट पूरी तरह से नहीं होते हैं। पूरी तरह से नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी हाल ही में एक पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है हमारे एमपी में। तो पुलिस की वैकेंसी तो निकल गई है, लोगों ने फॉर्म भी डाल दिया। अब ज़्यादातर बच्चों को जिन्होंने ये फॉर्म डाला है, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पिछले साल जब भी एग्ज़ाम हुई थी लास्ट ईयर, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उसका कट ऑफ क्या रहा था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्हें हमें माइंड करना होता है। अगर आप वाकई किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्म आपने डाला है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी पढ़ाई कैसे करते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर ज़रूरत हो तो हमें उससे रिलेटेड कोई कोचिंग करनी होगी। अगर आप ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो ज़माना इतना अच्छा हो गया है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। लेकिन बिना कंपटीशन मतलब बिना पढ़ाई कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करने का सोचना आपकी सबसे बड़ी गलती है। लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं। यकीन मानिए, जैसे कि अगर एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 8-10 हज़ार पदों के लिए 1 लाख या उससे भी अधिक फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों के बीच में, और फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलते, जबकि तुम्हें यही नहीं पता कि बेटा सिलेबस क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितनी देर में कितना क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहले आप फोकस करिए कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को पढ़ा कैसे जाता है, और उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, समय दीजिए। आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो यकीनन आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। राधे कृष्णा।